हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूँ या बात करने वाला हूँ और जिसको 50 to 80% जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो मानती है कि उनको वो दिक्कत है। तो दोस्तों, वो टॉपिक है माइग्रेन टाइप हेडेक। जिसको भी थोड़ा सा भी दर्द होता है तो आदमी या औरत वो कहती हैं कि यार मुझे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या मुझे माइग्रेन का अटैक आ गया, या मुझे माइग्रेन हो रहा है। तो दोस्तों, क्या है माइग्रेन टाइप हेडेक, वो मैं आज आप इसको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि माइग्रेन शब्द का मतलब क्या होता है। माइग्रेन शब्द का मतलब है कि आधा सर, हमारे आधे सर में दर्द होना है। और जब ये माइग्रेन का अटैक आता है, उससे पहले और इस अटैक के दौरान हमारे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये माइग्रेन का अटैक है। तो उन्हें जानते हैं कि वो क्या लक्षण है। पहला लक्षण नंबर 1 कि आंखों के सामने तारे टूटना, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा आना, हाथ और मुंह झंझनाट जाना। तो दोस्तों, माइग्रेन का जो दर्द है वो बार बार होता है, किसी भी टाइम होता है, कभी भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको सर की दिक्कतें और पेट की दिक्कतें का होना स्वाभाविक है। दोस्तों, जो माइग्रेन है वो आज 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन उससे अफेक्टेड है, उसका प्रेवलेंस रेट है। और फीमेल्स में वो हमेशा 2 to 3% उसका हाइयर रेट है प्रेवलेंस का। दोस्तों, बड़े सीधे शब्दों में जानते हैं, समझते हैं कि माइग्रेन जो है वो होता कैसे है। दोस्तों, माइग्रेन को जो है न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर माना गया है और वो ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। और दोस्तों, ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे सर के कुछ हिस्सों में सेंसेशंस प्रोवाइड करता है, जो कि है गर्दन के ऊपर, सर के पीछे और हमारे आगे वाले आधे हिस्से में, जो कि अपने आप में जस्टिफाई करता है कि जो हमारा माइग्रेन का जो दर्द होता है वो हमारे आधे सर में ही क्यों होता है या आगे वाले हिस्से में क्यों होता है। दोस्तों, इसमें जो हमारा न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन है उसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है। दोस्तों, अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि हमें जो माइग्रेन अटैक आता है वो क्यों आता है, और अगर आ भी रहा है तो किन चीज़ों से वो ट्रिगर हो रहा है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ट्रिगरिंग द माइग्रेन अटैक। फैक्टर नंबर 1 इज चीज़। अगर आप चीज़ खा रहे हैं तो आपको माइग्रेन का अटैक जो है ट्रिगर हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। और दोस्तों, फीमेल्स में जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं उस पीरियड के दौरान उनको माइग्रेन ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और दोस्तों, मेल और फीमेल में अगर कोई हाई इनटेक ऑफ कैफीन ले रहा है तो उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। दोस्तों, जिन खाने की चीज़ों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलेगा तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। नींद कम सो रहे हो आप तो भी माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो सकता है। बहुत जो वेदर सडन चेंजेस हो रहे हैं वेदर में, उसकी वजह से भी माइग्रेन आपको ट्रिगर हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रोशनी में हैं, या आपको बहुत तेज़ स्मेल आ रही है, तो ऐसे इन फैक्टर्स से जो है माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो सकता है और आपको माइग्रेन अटैक आ सकता है। दोस्तों, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के अनुसार माइग्रेन को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है विद माइग्रेन हेडेक विद ऑरा, माइग्रेन हेडेक विदाउट ऑरा। विद ऑरा का मतलब है जो मैंने आपको 3 लक्षण पहले बताए थे कि आंखों के सामने तारे दिखना, आंखों के सामने अंधेरा आना, फेस और हाथ में झंझनाट आना। और विदाउट ऑरा का मतलब जिसमें ये तीनों फीचर्स नहीं है। दोस्तों, जो माइग्रेन हेडेक विदाउट ऑरा होता है वो यूनिलैटरल होता है, मतलब एक हिस्से में होता है, पल्सेटिंग इन नेचर होता है, बहुत तेज तेज धड़कता रहेगा और वो 4 से 72 घंटे के अंदर होता है। इसमें हमें नोजिया और वोमिटिंग के सिम्टम्स काफ़ी रहते हैं। अगर हम तेज़ आवाज़, तेज़ रोशनी पे ये हेडेक जो है ऑनसेट होता है इसका, या एग्रीवेट करता है। और दोस्तों, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने हमें एक क्राइटेरिया भी दिया है कि हम कैसे माइग्रेन टाइप हेडेक को डायग्नोज कर सकते हैं एज अ क्लिनिशियन। दोस्तों, माइग्रेन विद ऑरा में अगर आपको पास्ट में 5 अटैक रहे हैं, और मतलब अटैक हेडेक के रहे हैं, और जो भी मैंने सेंसरी सिम्टम जैसे कि आंखों के सामने तारे टूटना, अंधेरा आना, या हाथ पैर में झंझनाट आना, अगर ये सिम्टम मौजूद है तो उसको हम माइग्रेन विद ऑरा डायग्नोज करेंगे। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अब माइग्रेन के अटैक को हम ट्रीट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो दोस्तों, हाँ, डेफिनेटली माइग्रेन हेडेक का ट्रीटमेंट है, उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। और तो दोस्तों, मेरा ओनली मकसद ये वीडियो बनाने का इसलिए था
क्योंकि सबसे पहली बात, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि माइग्रेन का हेडेक जो होता है वो कैसा होता है। क्योंकि मैंने हर बार अपनी ओपीडी में जितने भी मरीजों को देखा है, वो मुझसे मिलने आए हैं, वो हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने पहले से डायग्नोज किया होता है कि मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन का अटैक आया है। तो दोस्तों, हेडेक जो है वो बहुत दूसरे कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि बीपी के बढ़ने से, स्ट्रेस के आने से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के चेंज होने से। तो दोस्तों, अगर आपको वो हेडेक हो रहा है तो सबसे पहले ये मत अपने आप डायग्नोसिस मत करिए कि आपको कौन सा माइग्रेन का अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और हेडेक का कारण समझें। अगर आपको किसी भी कारण से सर दर्द हो रहा है तो और अगर आपने डॉक्टर के पास गए हैं और उन्होंने बोला है कि ये जो है माइग्रेन का अटैक नहीं है, या इस कारण की वजह से जो है आपको दर्द हो रहा है, तो उस कारण के लिए अपने मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज लीजिए। और ये समझिए कि हर सर दर्द जो है वो माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। तो जब भी सर में दर्द हो रहा है, या तो आप अपना बीपी चेक करिए, या अपने स्ट्रेस को कम करिए, अपनी एंजाइटी को कम करिए, या एक फिजिशियन या एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको जो दिक्कत है वो वाकई में ही माइग्रेन की दिक्कत है या किसी और कारण की वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है। तो अगली बार मैं जो है अलग टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा, आपको अलग टॉपिक पे बताऊँगा। ये मैंने बहुत ही कम, छोटे और सिंपल भाषा में मैंने आपको जो है माइग्रेन टाइप हेडेक, या माइग्रेन का मतलब क्या होता है, या माइग्रेन हेडेक होता क्या है, वो समझाया है, वो बताने का प्रयास किया है। अगली बार मैं जो वीडियो है किस टॉपिक पे बनाऊं, वो मुझे आप लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बताएं। और आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना क्लिनिक भी खोला है पंजाबी बाग में, डॉक्टर्स हाउस के नाम से। आप मुझे वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। टिल देन, जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य काल विद डॉक्टर अंकित दराल।